तो एक छोटा सा एग्जांपल बस शेयर कर रही थी कि किस तरीके से हम खुद स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस को बिल्ड करते हैं और एक कारण बनते हैं कि हमारे प्रियजनों तक भी वो स्ट्रेस पहुंच जाता है, जबकि वो हमारी लास्ट थॉट होगी। कभी भी हम वो करना नहीं चाहेंगे, पर हम उसके सहायक बन जाते हैं। किस तरह से हम दे देते हैं और हम उसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को चेंज करके। नहीं बोल रही कि जब बच्चा जब मांगे तब दीजिए, पर जब देना है तो मुस्कुराते हुए दीजिए, वरना मना कर दीजिए। मना कर दीजिए, हर समय देना ज़रूरी नहीं है, पर समझिए तो डांट के देना, बुरा बोल के देना, देने से ज़्यादा, ना देने से ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा वर्ष है। और ये कारण बन जाता है, जो फिर वो आएंगे ना, स्कूल से आएगा वापस तो वो आके बोलेगा, आज आई हैड अ वेरी बैड डे। पता नहीं क्यों हर जना मेरे को गुस्सा कर रहा था, हर जना मुझसे ही लड़ रहा था। एंड यू वर थिंकिंग वाई, पता नहीं तुम्हारी टीचर्स को क्या हो गया, पार्शियलिटी करती है, स्कूल के बच्चे क्यों बिहेव करते हैं, मैं उससे बात करूँगी, मैं उससे बात करूँगी। और हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि उसका इनिशिएटर हम खुद थे, हम खुद थे। जी, जी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताया। आपने तालियाँ अगर बजें तो लगेगा कि आप लोग यहाँ पर हैं। तो निधि जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और मुस्कुराओगे तो दुनिया आपके कदमों पे होगी, वरना आँसुओं को तो आँखें भी बनानी होगी। तो मुस्कुराहट की बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे, जॉयफुलनेस की बात करेंगे। और ज्योति जी से मैं जानना चाहूँगा एक बार, इससे पहले, कि सच ये है कि बेकार हमें गम होता है। सच ये है कि बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जो होता है कोई हमदम होता है। तो मैं ज्योति जी से जानना चाहता हूँ कि अपनों से जो स्ट्रेस, अपनों से जो थ्रेट, ऑफिस के अंदर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, महिला उत्पीड़न, बाहर जो है कई प्रकार के थ्रेट्स होते हैं, फिजिकल थ्रेट्स, इमोशनल, मेंटल थ्रेट्स, उसके बारे में बताएं और किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों पर विजय प्राप्त की, ये भी शेयर करें। बहुत ही जो आज हमारी जो यंगस्टर्स है वो स्ट्रेस बिल्कुल अच्छे से पहचान सकती है कि स्ट्रेस जब हम, एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है, पहले बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो बाहर निकलती है कि मुझे बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है और मुझे वर्क पे जाना है। वो बहुत सारी मुश्किलों से लड़ के बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद भी अगर उसको लगता है कि कोई उसको परेशान कर रहा है या कोई उसको स्कूल में हैरेस कर रहा है या बस में हैरेस कर रहा है, तो वो और बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। तो जो हिम्मत उसने दिखाई थी बाहर निकलने की, वो हिम्मत थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। वो स्कूल जाना छोड़ देगी, वो बस में जाना छोड़ देगी, मम्मी को बोलेगी कि मम्मी आज मन नहीं है मेरा स्कूल जाने का। मम्मी पूछेगी भाई क्या हुआ, बस मम्मा मन नहीं है। तो हमने क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा ये जो हमारे मिसक्रिएंट्स होते हैं, इसके कारण हमारी जो गर्ल्स हैं और जो हमारी वुमेन फोर्स है, वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे कम होता हुआ देखती है। पर मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो राजस्थान सरकार है वो इसके लिए हमेशा तत्पर रही है कि जो फीमेल है या हमारी जो वुमेन फोर्स है वो बिल्कुल अच्छे से अपना जॉब कर सके, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको कर सके। आपने एक रिसेंटली सुना होगा कि आप अपने यहाँ पे निर्भया स्क्वाड है। अगर किसी भी लड़की को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है या कोई भी लड़का या कोई उसको परेशान कर रहा है, तो निर्भया स्क्वाड जो होती है वो जो आपकी जो फॉर्मल क्लोथ्स नहीं, नॉर्मल आपके जो जनरल क्लोथ्स होते हैं, कैजुअल क्लोथ्स के अंदर स्कूल्स या जहाँ पे भी बालिकाओं की जो गैदरिंग ज़्यादा होती है, निर्भया स्क्वाड पुलिस ऑफिसर्स हमेशा एक सब इंस्पेक्टर के उसमें घूमती रहती है। तो अगर वो पूरे ध्यान रखती हैं वैसे तो, पर अगर कुछ होता है तो वो बता देती है। दूसरा, हमारी एक निर्भया की एक हेल्पलाइन भी है जिसमें आप टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप उसमें जाके आप कंप्लेन करते हैं तो वो तत्परता से उसके ऊपर एक्शन लेती है। अगर हम वर्कफोर्स की बात करते हैं, देखिए वर्कफोर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कफोर्स एक्ट अपना आया था विशाखा गाइडलाइंस के बाद। सबको लगा कि वर्कफोर्स के अंदर ये आपने केस सुना होगा, भवरी देवी जी जो थी, उसके बाद ही विशाखा गाइडलाइंस हमारी आई थी और 1994 के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कफोर्स एक्ट आया। ये एक्ट किसी भी एम्प्लॉयर को, भले वो प्राइवेट है, ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट है, उसको ये बाध्य करती है कि आपके वर्क प्लेस के अंदर वुमेन के लिए अगर उसको किसी प्रकार का डिस्ट्रेस हो रहा है तो उस डिस्ट्रेस के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना ज़रूरी है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी एक कंप्लेंट कमेटी होती है। जैसे आप हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, ये भी इनके भी आप देखेंगे तो इनको भी मैंडेटरी है कि अपने अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको एक ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, जिसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा एक लेडी होती है, जो संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में, उसमें 2/3 मेंबर्स भी लेडीज़ ही होंगी। जो लेडी है अगर उसको लगता है कि मेरे साथ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो इस ICC को जाके कंप्लेन कर सकती है। वो ICC बाकायदा उसकी बात को सुनेगी, एक अच्छा एक ईयर देगी कि हाँ उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और उसको डील करेगी। उसके साथ आप ये देखेंगे कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हम कहेंगे, तो इसके अंदर हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने अंदर सबसे पहले निर्भया और हिम्मत लानी पड़ेगी। आपको बोलना सीखना पड़ेगा जी। कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। हम क्या होता है कि हम अगर चुप रहते हैं, हम उस मिसक्रेंट को और हिम्मत देते हैं कि भाई इसके साथ बुरा हुआ है, तो हम चुप रहते हैं। अगर हम एक लड़की बोलेगी तो दूसरी लड़की को हिम्मत देंगे, तो हम आगे वाले जो लोग हैं उनको हिम्मत से हिम्मत हमारी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और वो जो जना है वो उस चीज़ में वही कर्टेल हो जाएगा। तो हमें आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने ज्योति जी बोली। एक लड़की पढ़ेगी तो 100 पीढ़ी चढ़ेगी, ऐसा मानते हैं, है ना? तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। और मैं बाकी पैनलिस्ट से आग्रह करूँगा कि समय की थोड़ी बंदिश है, थोड़ा संक्षेप में बातों को कहें। और डॉक्टर गुंजन जी, आप हमारे माताओं, बहनों, हमारी बेटियों के लिए क्या लाइफ मॉडल सजेस्ट करेंगे जिसमें कोई गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करे? इस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल आप क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और स्ट्रेस से दूर रहें? प्यार तब पलेगा जब आप खुद से प्यार करें। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन बॉडी, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, आपको पहले खुद के बारे में सोचना है। एक माँ बहुत सारे बच्चों का ध्यान रख लेती है। एक जना बीमार हो जाए घर में और मदर भी बीमार हो तो घर तहस नहस हो जाता है। So if everyone is sick in the house, mother is okay, you know, she'll take care of everybody, but vice versa cannot happen. So वो आएंगे, मम्मी ये कहाँ रखा है, मम्मी ये कहाँ रखा है, हस्बैंड you know टिफिन मंगाएगा, स्विगी से ऑर्डर होगा। लेकिन अगर 4 जने घर में बीमार हैं, she will cook for everybody, she'll give medicine to everybody, she'll do everything. So realize your importance and be sure that you are very very important. You are a very important person of the house. Whether you are married, unmarried, wherever you are working, you are the most important person. And the day you realize that, you will never feel unhappy. क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई। मत टिको मदिर शांत छाया में, मत रुको तुम मोह माया में, लोलुपते लालसा जहाँ वहीं पर क्षय है, आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है। विजय के सूत्र, जीवन को कैसे जिए, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैडम शीनू जॉर्ज। आगे कैसे बढ़े, आई थिंक ये एक बात है जो हम सबको अपना खुद का चुनना बहुत ज़रूरी है, प्रोपेल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी। आप शॉक्ड रहेंगे सुन कर के इसमें, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जानने की बात है कि 1 in 20 इंडियंस इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर मेंटल डिसऑर्डर। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है विमेन की, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होती है फॉर डिप्रेशन। और मेंटल डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड 1 in every 4 people in any given year will be suffering from mental disorder. तो इसमें डरना है कि काउंसलर के थ्रू और डॉक्टर के पास जाना है। क्या करना है? नॉर्मल सी बात है ना। जॉइंट पेन होता है तो क्या करते हो? अपने पेशेंट का हाथ पकड़ के बोलते हो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या दिक्कत हो गई, ये बोलते हो? तो क्या करते हो? What is it that you do? It's a rhetorical question. You take the patient for treatment. Similarly, बहुत सारी बातें हमने स्ट्रेस पे की, हैप्पीनेस पे की। आई थिंक सिंपैथी जो है ना, वो ओवररेटेड एक शब्द है। और एक दूसरा शब्द है एम्पैथी। तो सोसाइटी में एम्पैथी लाने की बहुत ज़रूरत है। कोई बता सकता है, इतने यंग बच्चे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी?
You must go back and learn then. Sympathy is feeling for the others, right? Empathy is imagining yourself in the shoes of the others and then trying to understand how they must be feeling. तो जब हम दूसरों के लिए एम्पैथी की बात करते हैं तो सबसे पहले खुद के लिए भी तो एम्पैथी की बात कीजिए। हैप्पीनेस के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आप सबको फॉरगिवनेस की बात करते हैं, खुद को भी थोड़ा सा फॉरगिव कर दीजिए। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू हैव द राइट टू बी हैप्पी। अपने आप को फॉरगिव करते हुए चलिए। थोड़ा सा सोसाइटी के लिए, परिवार के जनों के लिए थोड़ा सा एम्पैथी रखिए। और हर दिन, पता नहीं कल का दिन आए कि नहीं आए, सडन डेथ के बारे में सुना, काफ़ी कुछ सुना, हर दिन जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है थोड़ा सा अपने लिए ले लीजिए। दैट्स ऑल। बहुत 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 अच्छी बात आपने बताई। देखिए, पैनलिस्ट से मैं गुजारिश करूँगा कि आप में से कोई और कुछ अगर कहना चाहता है तो कहें, नहीं तो हम लोग ऑडियंस का सवाल लेंगे। और ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ तैयार होकर आगे आएँ, उनसे पूछें। रात की काली चादर ओढ़े, मुंह को लपेटे, सोई है कब से, रूठ के सबसे सुबह की गोरी। आँख ना खोले, मुंह से ना बोले, जब से किसी ने कर ली है उसके सूरज की चोरी। आओ चल के सूरज ढूंढें और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम, और एक सूरज नया बनाएं। रूठ के सबसे, सोई है कब से, सुबह की गोरी, उसे जगाएं, उसे मनाएं। आप में से कोई क्वेश्चन अगर सामने आता है तो बताएं। इतने ज़बरदस्त पैनलिस्ट, इतने गुणी जन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। एक सवाल।